श्वास को डीप ब्रीदिंग करके अंदर लीजिए, रोकिए, फिर छोड़ दीजिए। उसको कीजिए 20 मिनट के लिए। ओम ओम। तो आज के सत्संग में रेखा जी गीता के 15वें अध्याय का सार पढ़ेगी, तो उसका मैं आपके समक्ष डिटेल में बताऊंगा। ओम ओम ओम। भगवान ने 7वें अध्याय में अपनी 2 प्रकृतियों का वर्णन किया था, अपरा और परा। ये 15वें अध्याय में कह रहा है कि जो हमारा संसार है, इसमें 2 प्रकार की प्रकृति के जो है परा और अपरा। अपरा क्या है और परा क्या है, ये दोनों प्रकृतियों के बारे में और उससे आगे क्या है वो वर्णन कर रहा है। तो मैं आपको हिंट के तौर पर बता देता हूँ। अपरा है संसार, परा है जीवात्मा। आगे पढ़ो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार के वेदों वाली अपरा प्रकृति है। और जिसने जगत को धारण किया हुआ है, वह जीव रूपी बनी हुई परा प्रकृति है। हाँ, कहते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये क्या है? अपरा, जिसको जगत कहते हैं, संसार कहते हैं। तो ये संसार बदलता रहता है, अपरा प्रकृति बदलती है, लेकिन परा जीवात्मा है वो बदलती नहीं। इसलिए इन दोनों प्रकृतियों में जो समाया हुआ संसार है और जीवात्मा है,
ये अपरा और प्रकरा दो प्रकार की शक्तियाँ कह लो, जिसमें हम सब रह रहे हैं और जिसमें हम सबका हर प्रकार का जो भी जानने की क्रिया है वो इन्हीं से ही जान पाएंगे। आगे पढ़ो। अपरा और परा दोनों ईश्वर की प्रकृति अर्थात स्वभाव है। ये मैंने बता दिया आपको। आगे। अपरा, परा और ईश्वर, इन तीनों का विस्तार से वर्णन भगवान 15वें अध्याय में करते हैं। 15वें अध्याय में पहले संसार वृक्ष के रूप में अपरा का वर्णन करते हैं, फिर 7वें 11वें श्लोक तक अपने अंश रूप से परा का वर्णन करते हैं, फिर 12वें से 15वें श्लोक तक अपने प्रभाव का वर्णन करते हैं। अंत में अपरा, परा और ईश्वर तीनों का क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम नाम से वर्णन करके अध्याय का उपसंहारण करते हैं। तो इसमें बताया गया अपरा जो है वो कैसे उसका आरंभ होता है। तो ये गीता में कह रहा है कि जैसे एक वृक्ष का आरंभ होता है और वृक्ष बाद में समाप्त हो जाता है, वो अपरा है जिसका जो नाशवान है। और फिर दूसरी जो है परा, उसको कहता है ये जो जीव आत्मा है, ये इस संसार में जब इसका नाश कभी नहीं होता है, तो जो नाशवान है वो अपरा है और जिसका नाश नहीं होता है वो परा है, जो गीता में ये बता रहा है। और कहने लगा परा और परा ये मेरी दोनों प्रकृति के स्वरूप हैं, लेकिन इससे परे जो ईश्वरी रूप है वो कहता मैं हूँ, उसको जानने के लिए आपको अपने भीतर जाना पड़ेगा, आपने भीतर मंथन करना पड़ेगा, आपने भीतर से ही आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। तो ये गीता के पहले श्लोक से लेकर 7वें तक फिर 12वें तक बता रहा है कि दोनों हैं। और उसके आगे जो 13, 14, 15, 16 जो भी श्लोक हैं इसके, उसमें कह रहा है कि ईश्वर क्या है। क्षर हो गया नाशवान, अक्षर हो गया जो नाश नहीं होता है। तो वो अपनी प्रकृति को आगे ले जाते हुए गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहा है। तो कहता है आखिर में वो पहले इनको अलग अलग बताता है, फिर कहता है ये तीनों मेरे में ही लीन हो जाते हैं और उसके स्वरूप को आगे मैं इस संसार में जो प्रकट करता हूँ उसको जानना है आपने। दोनों प्रकृतियों से आगे जो ईश्वर की शक्ति है उसे जानने की जरूरत है। आगे 7वें अध्याय में तो भगवान ने अपरा और परा दोनों को अपनी प्रकृति अर्थात अपने से अभिन्न बताया है, परंतु 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपने को अपरा से अतीत और परा से उत्तम बताया है। इसका तात्पर्य है कि जब तक साधक अपरा संसार और परा सव्य दोनों की स्वतंत्र सत्ता मानता है, तब तक भगवान अपरा से अतीत और परा से उत्तम है। अब 3 काल हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। तो ये पहले वर्णन जो 7वें अध्याय में किया है कि कहता है मेरी 2 ही प्रकृतियां हैं, लेकिन यहाँ आके ये कह रहा है नहीं, इन 2 प्रकृतियों से आगे भी मैं ईश्वरीय शक्ति में जब ये सब उसमें मिल जाती हैं तो ये मेरा ही स्वरूप है जो मैंने अभी आपको बताया। तो इसलिए ये दोनों जो प्रकृति के भाग और अतीत जो गुजरा हुआ है, कहता है वर्तमान, भविष्य और अतीत ये तीनों मेरे में ही लीन होते हैं, मेरे से ही निकलते हैं, इसलिए मैं इससे परे हूँ। आत्मा, जीवात्मा के बारे में कह रहा है कि मैं इससे परे हूँ। पहले तो मैंने इसका वर्णन दोनों प्रकृतियों का किया है, लेकिन इसमें मैं उससे आगे ये बता रहा हूँ, परा और परा से आगे भी मैं एक उत्तम पुरुषोत्तम, कहता है जो नरों
पुरुषों में उत्तम है, वो जो मेरी ऊर्जा है, वो जो मेरी शक्ति है, उसको जानना है, वो हम सब के बीच में है। आगे। परंतु जब उसकी मान्यता में अपरा और परा स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, तब अपरा, परा और भगवान तीनों एक ही होते हैं। कहते हैं जब ये संसार और जीवात्मा, जब इन दोनों की सत्ता स्वतंत्र नहीं रहती है, मतलब अलग रूप से, तो ये दोनों मेरे में ही लीन हो जाते हैं। 15वें अध्याय के माध्यम अक्षर जीव आत्मा के वर्णन का तात्पर्य है कि जीव के एक तरफ संसार है और एक तरफ पुरुषोत्तम परमात्मा है। अब जीव की कितनी अवस्था है? स्थूल, सूक्ष्म और कारण और आकार। तो एक तरफ संसार, जीव के एक तरफ संसार है, एक तरफ में परमात्मा है, आत्मा है, तो जीव बीच में है। तो इसलिए जीव को प्रकृति का जो स्थूल भाग है उसको सूक्ष्म में और चेतन में अपने आप को लीन करते हुए परमात्मा में जाना है। जैसे हम ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हैं, ये मूल है, मध्य है, अंत है। इसमें अपरा और परा दोनों प्रकृतियां आ जाती हैं। तो लेकिन अनंत क्या है? मूल, मध्य और अंत के परे क्या है? आत्मा, आनंद, परमात्मा, परमानंद। इसलिए ओम की सत्ता कहाँ तक है? मूल, मध्य और अंत तक ये रहेगी, थी। अब कुछ लोगों को ओम के बारे में गलत भ्रांतियां हैं, या गलत उन्होंने उसको नहीं पूर्ण जान पाए। ओम की ध्वनि मूल है, इसके बिना ये संसार चल ही नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ओम कुछ भी नहीं है, अगर ओम कुछ भी नहीं है तो फिर ये संसार भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर ओम कुछ नहीं है तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा। हाँ, मैं इस सौरमंडल की बात करता हूँ, जिस सौरमंडल में हम रहते हैं, इससे आगे करोड़ों अरबों सौरमंडल है, लेकिन आप जहाँ रहते हो उस मूल को कैसे भूल सकते हो? जहाँ हम रहते हैं उस सौरमंडल में ही ये देह है, शरीर है, और किसी सौरमंडल में शरीर नहीं है स्थूल में। तो जब स्थूल ही नहीं होगा किसी के पास, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो स्थूल का मूल क्या है, मध्य क्या है, अंत क्या है? ओम की ध्वनि। प्राण बाजू में या ध्वनि में, तो उसी के द्वारा हमारी जो श्वास क्रिया चलती है। अगर साउंड ना निकले ध्वनि के साथ तो गति होगी ही नहीं। आप कोई भी शब्द बोलिए, कोई भी, कोई दुनिया का गुरु, कोई दुनिया का संत, कोई दुनिया का बहुत बड़ा महात्मा जो भी शब्द देगा, अगर आपके कान में सुनाई देता है या बैखरी ध्वनि में बताया जाता है, तो उसकी श्वास क्रिया जरूर होगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ध्वनि के बिना श्वास क्रिया नहीं। और ओम की ध्वनि मैंने बहुत बार कहा है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य लोक तक इसकी गति है। उसके आगे जो गति है वो साइलेंस फॉर्म में है। तो वो स्वयं जब आप बात करते करते आगे जाएंगे तो ये अपने आप, आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक गियर में चली जाएगी, आपको किसी को पूछने की करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपके जिसके आप काबिल होंगे वो ज्ञान ऑटोमेटिक आपके पास स्वयं से आ जाएगा। अगर आपको स्वयं से वो नहीं आता है तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति इस धरती पर आपको वो बता देगा। इसलिए कभी भी जीवन में घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल करने की ज़रूरत है। आप लगन से, शांत भाव से, प्रेम पूर्वक करते रहिए
तो आपका जीवन खुल जाएगा। कल कहीं मैं बैठा था तो एक व्यक्ति मुझे पूछ रहा था कि ओम का उच्चारण करना चाहिए कि प्रेयर करनी चाहिए। तो मैंने उसको कहा, मैं सुनो, उच्चारण में ही प्रेयर है। जब आप क्यों कि ये जो ओम का चैप्टर है, ये जैसे कॉलेज में एजुकेशन शुरू होती है, ये कॉलेज की नीचे नहीं है, नीचे और क्लासेज हैं आपकी, ये +2 के बाद इसका जो हमारा आज्ञा चक्र है वहाँ से होता है। और जब आप वहाँ से इसका प्रकाश जैसे ही ज्योत स्वरूप जहाँ निकल आता है आपको, तो ज्ञान ऑटोमेटिक छलकता है और आनंद आता है। उसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड प्रेयर। प्रेयर करने की जरूरत नहीं है, आपको उच्चारण करने की जरूरत है। अपने रिदम में, शांत भाव में छूट जाएगा, खुद छूटेगा। हर चीज़ छूट जाती है। जब आप 9th क्लास पास करके 10th में जाते हो तो छुड़ाता थोड़े कोई, छूट जाती है। तो जब आप संसार की हर चीज़ छूट जाती है तो ये शब्द भी छूट जाता है। आपको आगे जाना है और ये ध्वनि है, केवल ध्वनि, साउंड। स्वाय साउंड के दुनिया में कुछ भी नहीं गतिशील है, जीवन ही गतिशील नहीं है। ओम का अर्थ क्या है? प्रणव। प्रणव मैंने लाइफ गिविंग साउंड। तो लाइफ ही नहीं होगी तो गति कैसे होगी? इसलिए हमें ज़्यादा चक्करों में ना पड़ते हुए, क्योंकि संसार में तर्क वितर्क किसी बात का भी हो सकता है। तर्क वितर्क आप किसी का भी कर लो, और तर्क वितर्क का कोई अंत ही नहीं है। आप एक आर्गूमेंट दोगे, मैं 2 दे दूंगा, मैं 2 दूंगा, आप 4 दे, तो वो हो गया एक तर्क वितर्क, एक डिस्कशन। डिस्कशन इज़ ए गुड थिंग, लेकिन उसका कोई अंत नहीं है। कंक्लूजन कहाँ से मिलेगा? स्वयं से। उसका रिजल्ट, जो परिणाम है, जो समाधान है, वो कहाँ से मिलेगा? खुद से। आप शांत होके, जैसे ही सुबह उठते हैं या शाम को, कभी भी आप अपनी अगर मस्ती में है तो आपके अंदर कुछ ना कुछ चलता है। और जब आपका ध्यान उस परमपिता परमात्मा की ओर आपका आकर्षण है, तो फिर उसी के द्वारा जो आप वेद उपनिषद जो भी ग्रंथ लिखेंगे, तो जिसने लिखे उसके अंदर से कोई आवाज़ है, कोई मतलब होगा, तो वो कोई हुआ तो थे नहीं जो लोग आए जहाँ, वो भी हमारी तरह ही थे। उनकी भी 2 टांगें, 2 हाथ, सब कुछ हमारी तरह था। तो अगर उन्होंने किया है तो हम उसका, उनका, देखो, दिस इज रिपीटेशन ऑफ लाइफ। आपके कितने जन्म हो चुके हैं, हम सबके कितने जन्म, किसको क्या पता है? तो ये एक रहस्य है, ऐसी बात नहीं कि पता नहीं लगता है, लेकिन इसको पता करके हमने करना क्या है। जब हम वर्तमान में हैं, अतीत और भविष्य का क्या है वर्तमान, तो हमें वर्तमान में ही हर बात को जानना है, वर्तमान के आगे पीछे नहीं, क्योंकि जो सर्वव्यापी है वो वर्तमान में है। अतीत और भविष्य तो वर्तमान की देन है, तो इसका मतलब है वो अतीत में भी था, भविष्य में भी होगा। जो वर्तमान में है वो भविष्य, अतीत में भी था और भविष्य में भी होगा। इस पर ज़्यादा ग्रंथ लिखने की जरूरत नहीं है। ग्रंथ कौन लोग लिखते हैं? विद्वान लोग। जबकि परमात्मा का जो राह है, केवल एक ही साउंड है दुनिया में, ओम। तो अगर कोई कहता है कि लोग ओम करते नहीं करते हैं, तो वो लोगों को कौन रोक सकता है? ये दुनिया में देखो, जब तक हम, जो हमारी अपरा प्रकृति है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, मान, बुद्धि, अहंकार, जब तक हम, और विषय हैं हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जब तक हम मोह रहित होकर, अहंकार रहित होकर भजन नहीं करेंगे, तब तक का प्रभाव नहीं होगा। क्यों कहो हम अहंकार रहित कैसे हों, हम मोह रहित कैसे हों? जब आप होने में रहेंगे, आगे और पीछे नहीं, होने में, अपने आप हो जाएगा। होने में रहना ही परमात्मा से जुड़ना है। बेसिकली
आप जितने भी लोग, हम जब पूरा विश्व की बात, कौन आदमी होने में रह रहा है? जो होने में रहता है, परमात्मा तो सर्वज्ञ है, तो इसलिए होने में कोई नहीं रह रहा है। दिक्कत तो यहाँ हो रही है। तो इसलिए उस मूल ध्वनि को हम कहते हैं आप करिए। वो प्रार्थना भी है, उच्चारण भी है, करने की जरूरत है, अंडर द गाइडेंस ऑफ ए परफेक्ट पर्सन, जिसने इसको जानना है। ये किसी की विरासत नहीं है, ये हर इंसान की, नर हो नारी हो, उसकी विरासत है। मैंने बहुत बार सत्संग में कहा है कि हम जिसका अंश हैं, वो परमात्मा हमारी विरासत है, हम उसका अंश हैं। अब अंश अपनी विरासत में मिल जाए तो बात बन गई। हम वंश में मिलते हैं, चक्कर तो वंश का है सबको। ये जायदाद, प्रॉपर्टी, धन दौलत प्लस, ये किसके लिए कर रहे हो आप? वंश के लिए। वंश शरीर भी तो है आपका, इसके लिए भी तो कर रहे हो। वंश क्या है? शरीर। अंश क्या है? आत्मा। वंश में इंसान ज़्यादा उलझ गया है और वंश में ही मोह है, वंश में ही अहंकार है। अहंकार का अर्थ क्या है? जब हमारी कोई बात ना माने तो हमारा अहंकार उलझता है, ये मेरी बात नहीं सुनता है। तो वो आप नहीं बोल रहे हैं, आपका अहंकार बोल रहा है। आप तो मौन है, परमात्मा इज कंप्लीट साइलेंस। परमात्मा तो मौन है। परमात्मा का अगर बयान कोई कहता है सत्य का बयान कीजिए, तो कोई उसका बयान नहीं, साइलेंस। वहाँ एक ही आंसर आता है कि मौन। ना सत्संग, ना वाणी, ना ध्वनि, कंप्लीट मौन। सत्य का ज्ञान है मौन, उसका कोई जवाब ही कोई नहीं है। जब हम जवाब देंगे उस सत्य का, तो फिर वो तर्क वितर्क में चला जाएगा, वो सत्य नहीं रहता है। इसलिए हम वर्णन किसका करते हैं? वाणी का। हम वर्णन किनका करते हैं? क्षर, अक्षर और ईश्वर। क्षर नाशवान है, अक्षर जो है वो परा है, ईश्वर जो है सत्ता है, जिसको आत्मा परमात्मा भी हम कहते हैं। तो सत्ता सदैव रहती है। एक तो सत्ता आपकी इधर दुनिया में भी है जो बदल जाती है, हर कोई साल के बाद, कोई 5 साल, कोई 4 साल, वो जैसे जैसे जहाँ के निजम है। परमात्मा की सत्ता में निजम कोई नहीं है, वो कभी बदलती नहीं है, वो जैसे है वैसे है। इसलिए जो जैसे थी, जैसे है, वैसे ही रहेगी। सो वी कैन नॉट मेक एनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑन इट। हम इस पर कोई संविधान नहीं बना सकते। परमात्मा के सिद्धांत के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। वो क्या है? उसका ना क्वेश्चन आपका हो सकता है परमात्मा क्या है, आंसर मौन। तो जब जिस दिन हम सब जहाँ जो बैठे हैं, जिस दिन हमें भीतर से ये प्रत्यक्ष में अपनी समाधि से समाधान में जाते हुए इस बात का ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा आनंद है क्या? मौन। आनंद है आत्मा, परमानंद है परमात्मा, वो मौन है। उस पर आप टीका टिप्पणी नहीं, उस पर ग्रंथ भी नहीं लिख सकते, उस पर चर्चा भी नहीं कर सकते। मौन पर कोई चर्चा नहीं। तो इसलिए हमने उस मौन में, हम ये जो पूरा विश्व है उसको, उस मौन को जानना है, जानकर शांत रहना है। तो इसलिए परमात्मा के विषय में अगर कोई प्रश्न पूछता है, परमात्मा क्या है, सत्य क्या है, इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं। जीव का संबंध परमात्मा के साथ है, क्योंकि जैसे परमात्मा चेतन, अविनाशी और परिवर्तनशील है, वैसे ही जीव भी चेतन, अविनाशी और परिवर्तनशील है। शरीर का संबंध संसार के साथ है, क्योंकि जैसे संसार जड़, नाशवान और परिवर्तनशील है, ऐसे ही शरीर भी जड़, नाशवान और परिवर्तनशील है। जीव को परमात्मा से कभी अलग नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर को संसार से कभी अलग नहीं कर सकते।
अब मैंने जो कुछ अभी इसने बाद में बोला, मैंने आपको ये सारा पहले सुना दिया है। जो जो ये लिखा है गीता में वो मैंने व्याख्यान दे दिया। तो जीव और आत्मा को अलग इसलिए नहीं कर सकते कि जीव और आत्मा को अलग हम ये जो लिख रहा है अलग नहीं कर सकते, ये ठीक है। संसार को हम आत्मा से अलग कब कर, ये कह रहे नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं कह रहा हूँ हम कर सकते हैं। कैसे? इस शरीर में रहते हुए ही जब हमारा देह जो स्थूल सूक्ष्म कारण तीन है, इससे आगे चले जाए, जिसको कहते हैं अवेयर समाधि, जागृत समाधि। ये जागृत समाधि का विषय है। क्या? जीव से आत्मा को अलग करना। लेकिन जब तक जागृत अवस्था में हम नहीं जाएंगे तो हमें तब तक ये ज्ञान नहीं होगा कि जीव और आत्मा को अलग कर सकते हैं। आत्मा को हम उसी अवस्था में अलग करते हैं जब हम कंप्लीट जागृत अवस्था में हैं। तो मैं इधर बैठा हूँ और मैं अपने आप को पूरा ऊपर जितना भी ब्रह्मांड है वो उसमें जाकर वहाँ अपने आप को साक्षी भाव में देख सकता हूँ। ये इसलिए जब तक हम साक्षी भाव में ना जाए, दृष्टा भाव में ना जाए, अकर्ता भाव में ना जाए, तब तक मसला हल होने वाला नहीं है। अध्यात्म यात्रा है सरल, लेकिन कठिन कितनी है? एक तेज तलवार की धार पर चलना है, और उस तलवार पर चलते चलते हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो तलवार मोटी हो जाएगी। मोटी का मतलब जिस पर आप बिल्कुल प्लेटफार्म की तरह चल सकते हो। शुरू में वो इस तरह जैसे तेज तलवार की धार है, लेकिन बाद में जब हम उस पर चलते हैं तो धीरे 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 वो एक प्लेटफार्म बन जाता है। तो इसलिए यात्रा लगती आसान है, आसान है नहीं। बाकी हर संत महापुरुष जो आता है बात बताता है, लेकिन मैं एक बात आपको अवश्य बता देता हूँ, ये व्यक्तिगत रास्ता है। इसमें किसी के साथ हम तर्क वितर्क और बहस का विषय नहीं है। कोई हमें कहता है नहीं मुझे ये देखा है, वो ठीक है, नहीं वो तुम्हारा ही अनुभूति है, तो हम उसमें इंटरफियर नहीं करेंगे, वो तुम्हारी अनुभूति है। लेकिन आई विल नॉट अलाउ एनीवन टू इंटरफियर इन माई अनुभूति। देखो हम दो लोग एक यात्रा कर रहे हैं, उसको क्या अनुभूति होती है? हालांकि होनी एक जैसी चाहिए, कहीं कहीं एक जैसी होगी, कहीं वो सो जाता है, वो नहीं देख पाता है, तो उसका कसूर ये थोड़ा है कि दूसरे को भी नहीं वैसा हुआ, उसको नहीं हुआ तो वो अपनी जिद पर उधर अड़ जाए, तो वो बात सही नहीं है। इसलिए ये बहस का विषय नहीं है। हाँ, ये स्वयं का विषय है, सत्य तक, स्वयं से सत्य तक। क्यों? कि ये रास्ता कहीं रुकता नहीं है, कहीं इसकी यथा नहीं है ना। जिसकी यथा नहीं है उसके बारे में तुम क्या कह सकते हो? आपकी खोज क्या करेगी? आपने जाना है दिल्ली, दिल्ली चौक में तो पहुंच गए आप, लेकिन दिल्ली तो बहुत बड़ी है। इसी तरह से ये जो हमारा सौर मंडल है, यहाँ से ऊपर को जैसे ऊपर सूर्य है, इसके आगे करोड़ों अरबों सूर्य हैं, करोड़ों अरबों गैलेक्सीज हैं, अरबों आकाश हैं। क्योंकि इनफाइनाइट है, एक इनफाइनाइट ऊर्जा है परमात्मा जो खत्म ही नहीं होती है। तो इसलिए उस पर खोज क्या करोगे तुम? इसलिए हर आदमी जिसने जितनी खोज की वो लिख के छोड़ गया। हम इस युग में दोबारा आए हैं, पहले भी रहे होंगे, आज फिर आया है। इस जन्म में जो तुम खोज करोगे वो सत्य है, और वो खोज क्या है? अध्यात्म की खोज। हु एम आई, मैं कौन हूँ? धरती पर आने का व्हाट इज माई असाइनमेंट? इस धरती पर इतने फुलके खाम थोड़े आए जो तुझे, फुलके तो पृथ्वी से मिलेंगे, वो खाओगे उससे एनर्जी मिलेगी आपको। तो इसलिए कहता है जीने के लिए खाना है या खाने के लिए जीना है, दो बातें हैं ना। खाने के लिए जीना है या जीने के लिए खाना है?
तो ये तो फैसला आपने करना है। तो इसलिए हम सारी शक्ति अपनी जो है वो कहाँ लगा रहे हैं? स्थूल में, सूक्ष्म में, खाने के लिए जीना है। सारी दुनिया कहती है यार पेट का मसला ही हो, मैं इतना कोई फौज भर्ती होता, कोई दूसरी नौकरी करता, सब पेट के लिए कह रहे हैं। ये कोई नहीं कहता है कि ये नीड है, दिस इज ए नीड। सब कुछ नहीं है, नीड इज ए रिक्वायरमेंट। जो सब कुछ है वो क्या है? वो इससे परे है। लेकिन इसके रहते हुए जब तक हमारे पास शरीर नहीं है हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए जीव है तो सब कुछ है। इसलिए वो लिख रहा है कि जीव और आत्मा अलग नहीं होते हैं। मतलब जब शरीर छोड़ देंगे जीव आत्मा साथ रहेगा। जीते ये यू कैन सेपरेट इट। तो ये आप पर निर्भर करता है। हाँ, कोई हमें बांध दे, नहीं ऐसा हो नहीं, हमने बंधना कहीं नहीं है। बातें सुनो, संसार चल रहा है, हर की आर्गूमेंट सुनो, उसकी जो खोज है वो बताएगा। आपको अपनी खोज के आधार पर आगे बढ़ना है। आगे परमात्मा उसको कहते हैं जो अभी हो, सब में हो और सबका हो। मैंने बता दिया आपको पहले ही। परमात्मा किसको कहते हैं? जो अभी में है, सभी में है, सबका है। जो अभी में है, सभी में है, सबका है। आगे सर्वसमर्थ हो, परम दयालु हो और अद्वितीय हो। हाँ, सर्वसमर्थ, सर्वज्ञ, सर्वसमर्थ और दयालु। तो यहाँ तो सब कुछ वैसे है। जहाँ क्या चीज़ नहीं है यहाँ पर? दयालु। इस परमात्मा के आनंद में जब आप अपने आप में आते हो ना, आपको इतना आनंद मिलता है। यार क्या है ये जीवन, क्या है वो, क्या है आनंद? उसमें सब कुछ है, दयालुता भी है, सर्वज्ञ है, हर जगह तुम जहाँ जाओगे वहाँ मिलेगा। जरूरी नहीं कि आश्रम में, आप कहीं भी जाइए। आश्रम में जी स्पेस, एक स्थान है ये कि जहाँ आना है, हमने इकट्ठे होना है और चर्चा करनी है इसकी, जो हमने जानना है, जो मानना है उसकी नहीं। वो कह रहा है कि मान्यता से स्वतंत्र जो नहीं होता है वो फंसा रह जाता है। आगे अभी होने के कारण उनकी प्रकृति के लिए भविष्य की आशा नहीं करनी पड़ेगी। सुन लिया नहीं? कहता है अभी के होने से भविष्य के लिए। कोई आदमी है जिसने भविष्य के लिए अपनी कहानी नहीं बनाई रखी है, बड़ी बड़ी स्टोरी में ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगा। कहता है अभी के लिए आगे का कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरा संसार आगे के लिए सोच रहा है। तो फिर अभी में कैसे आएगा? पूरे विश्व को कुछ ना कुछ उसको तो है। तो इसलिए के लिए वो कहता है ये जो बातें संसार की अपरा की हैं, ये सारी की सारी परिवर्तनशील हैं। इसलिए इनमें उतना ही योगदान कीजिए जितना कि आपकी ज़रूरत है। फिर ज़रूरत पर आ गया होगा। तुम्हारी ज़रूरत क्या है धरती पर? लक्ष्य और ज़रूरत दो चीज़ें हैं। ज़रूरत पूरी होगी तो लक्ष्य पूरा होगा। ज़रूरत पूरी मैं ज़रूरत करूँगी पूरी दुनिया मेरे को लाई जा, ऐसा लक्ष्य मत बनाओ। लक्ष्य आपका ज़रूरत क्या है? ये शरीर है, यहाँ के रस्म व रिवाज के मुताबिक इसको कपड़ा चाहिए, यहाँ के रस्म मौसम के लिहाज से जहाँ गर्मियों में ठंडे कपड़े और सर्दियों में गर्म कपड़े, यही है ना। और जहाँ के लिहाज से यहाँ का जो उपज होती है, जो पैदावार होती है वो हम खाएं तो उससे शरीर ठीक रहेगा। हाँ, अब हम खाएं भाई मुझे दाल फुल्का मिल रहा है, नहीं ये नहीं चाहिए मुझे वो, तो वो हो गया आपकी इच्छा। कहता है वर्तमान में तो इच्छा है ही नहीं, लेकिन सारी दुनिया तो इच्छा में जी रही है। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँ।
भाई जो वर्तमान में कर रहे हो वो करो, वो ध्यान पूर्वक करो। जो वर्तमान में, तुम वर्तमान में अगर किसी को कुछ भी करते हो, अच्छा बुरा ध्यान पूर्वक कीजिए, वही ध्यान है। ध्यान थोड़ा खा मीठिए चौके खाते रहे, ये ध्यान नहीं है। वो तो नींद पूरी करने वाली बात है, तो घर नहीं की इधर कर ली। ध्यान करते सतर्कता, जागना। आगे सब में होने से वह अपने में है। सब में होने से, टोटलिटी में, पूरे विश्व में, जब वो सब में है तो हम में भी है। आगे अतः उसको ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। उसको ढूंढने के लिए कहीं, तो फिर अगर कहीं जाना नहीं पड़ेगा तो जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सत्संग घर बनाए हैं, दीज आर द प्लेस फॉर सिटिंग। ये स्थान केवल बैठने के लिए, क्योंकि बैठ कर ही करेंगे, लेट कर करें, बैठ कर करें, कैसे भी करें, ये स्थान बनाया है कि कॉमन प्लेसेज हैं। दीज आर द कॉमन प्लेसेज, जहाँ हर कोई जा सकता है। लेकिन भारत में तो पहले क्या था, मंदिरों में ये नहीं जा सकता है, वो नहीं जा सकता है, तो वो कौन सा भगवान है जो कहता है तू इधर नहीं आ सकता, उधर नहीं। तो इसलिए वाद विवाद शुरू हुआ, और उसी के द्वारा जो हिंदुस्तान में था वो धर्म परिवर्तन हुआ। आगे सबका होने से वह अपना भी है, अतः उसमें स्वतंत्र प्रेम होगा। सर्वसमर्थ होने से हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, जब वो हर जगह है तो हमें डरना किस लिए है? इसका मतलब वो हमारे बीच में हर समय है, हमारे साथ भी है, बीच में भी है, तो फिर डर काहे का? कहता है जब वो सब जगह है तो फिर डरना किस बात के लिए है? फिर ये शक्ति है, वो जब उसी के बीच में सारी शक्तियाँ नाच कर रही हैं, तो आप कहीं भी जाओ, आप मस्त रहो, वो नाच करके चली जाएंगी। लेकिन जब आपने साथ जोड़ोगे तो गड़बड़ होगी। तो इसलिए ये सिंपल सा रास्ता है। आगे परम दयालु होने से हमें निराश होने की जरूरत नहीं रहेगी। अद्वितीय होने से हमें उसकी पहचानने की, उसका वर्णन करने की जरूरत नहीं रहेगी। क्या कह रहा है? मतलब एक स्टेज में भजन की भी जरूरत नहीं है। जब हम परम दयालुता में, परमानंद में चले जाएंगे तो भजन किसका करना है? कोई नहीं। वो इनिशियल स्टेज है, जैसे मैंने आपको कहा कि ओम की ध्वनि जो है ये आज्ञा चक्कर से ही स्टार्ट होती है, उसके आगे बदलता जाता है, फिर सब कुछ लय हो जाता है तो मौन हो जाता है। तो इसलिए जो हर जगह है तो उसके लिए भयभीत क्यों होना? भीतर है वो। परमात्मा की प्राप्ति न होने का कारण यही है कि हम उसकी सत्ता और महत्व स्वीकार नहीं करते। ये लिख रहा है कि परमात्मा का जो मिलन नहीं होता है किसी का उसके साथ, तो वो उसकी सत्ता और महत्ता को जानता नहीं है। मानता बेशक है, वो जानता नहीं है। इसलिए परमात्मा की सत्ता की महत्ता को जानना जरूरी है। चलो और उसको अपना नहीं मानते। अगर हम उसकी सत्ता, महत्ता और अपनेपन को स्वीकार करते तो फिर हमें अप्राप्त नहीं लगता, वह हमें स्वयं प्यारा लगता, क्योंकि परमात्मा को अपना मानने के सिवाय प्रेम प्रकृति का और कोई उपाय है ही नहीं। जिसको हम कहते हैं लव इज गॉड, प्योर लव। वो कहता है जब तुम इस प्रेम को जान जाते हो जो हमारे भीतर से प्रकट होता है, तो फिर तो आपको किसी बात की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। तो प्राप्त करने के लिए कहता है आपके अंदर इतना विशाल प्रेम की अनुकंपा, वात्सल्य उमड़नी चाहिए ताकि आप स्वयं उसमें लीन हो जाएं।
आप पानी में पानी मिलाओ तो आप पानी को बता सकते हो ये पानी ही है ना, अलग नहीं कर सकते हो। इसी तरह से जब आप उसके आनंद में लीन हो जाते हैं तो आपको किसी चीज़ का गम नहीं रहता है। तो लीन होना ही प्राप्ति है। कोई पकड़ना थोड़ी है परमात्मा को, कोई वस्तु थोड़ी है वो जो पकड़ी जाएगी, वो एक आनंद है, वो अनुभूति है। आनंद की अनुभूति की जाती है, आनंद को पकड़ा नहीं जाता है, ना खरीदा जाता है, खरीदी वस्तुएं जाती हैं, परमात्मा नहीं। आनंद को, आत्मा को, परमात्मा को, परमानंद को खरीदा नहीं जाता है, उसको होने में महसूस किया जाता है। प्रेम, यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि बड़े बड़े पुण्य कर्मों से नहीं मिलता, परंतु भगवान को अपना मानने से मिलता है। यहाँ इसमें गलत लिखा है, भगवान को अपने आप में जानना है, मानना नहीं है। अगर इसमें लिखा है तो इसका अपना भाव होगा, ठीक लिखा होगा, मैं इस चर्चा में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन मुझे जो समझ आई है, इसको जानने से समझ आती है। नत व्रत वो ठीक लिखा है, इसमें नहीं है, वो उसमें कुछ नहीं है। वो तो आपका एक खाने का साधन है, कभी कम खाते हो कभी ज़्यादा खाते हो, आपकी मौज है। तो उसको जानने में भगवान ने कहा है, इसका तात्पर्य है कि जीव केवल मेरा ही अंश है, इसमें अन्य किसी का मिश्रण नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि केवल भगवान का अंश होने के कारण हमारा संबंध केवल भगवान के साथ ही है। जब हम भगवान का अंश है तो फिर प्रकृति का कार्य शरीर अपना कैसे हुआ? ये कह रहा है ना कि जीव मेरा ही अंश है, लेकिन जीव कब इसका अंश है? जब चेतना है, जब चैतन्य है। ऐसे तो पूरी सृष्टि उसकी है, जड़ में, चेतन में, लेकिन जड़ जो है उसको तो ना दर्द होता है ना वो सोचता है। तो सोचता कौन है? जीव। तो ये शरीर तो जड़ है ना, अगर इसमें जीव आत्मा निकल जाएगी तो इसको कोई दर्द थोड़ी होती है, ये तो पड़ा रहेगा। इसके टोटे टोटे कर दो, ये बोलेगा भी नहीं। इसको आग लगा देते हो, कोई बोलता है कि? तो इसको मतलब दर्द किसको होता है? जीव को। अगर इसको दर्द होता तो फिर जब जीव आत्मा निकल जाती है तो तब भी होना चाहिए। इसलिए ये जड़ है, हम शरीर नहीं है। इससे ये सिद्ध होता है कि हम शरीर नहीं हैं। शरीर को फीलिंग ही कोई नहीं है। जड़ को क्या फीलिंग है? सूक्ष्म को फीलिंग है, चेतन को फीलिंग है। तो कहता है मेरा जो अंश जीव रूप में है, सूक्ष्म भाव में, चेतन में, उससे मैं अलग नहीं। भगवान ही अपने हैं, दूसरा कोई भी अपना नहीं है। भगवान का अंश होने के कारण हम भगवान से अलग नहीं हो सकते, उनको छोड़ नहीं सकते। सर्वसमर्थ भगवान भी जीव से अलग नहीं हो सकते, जीव को छोड़ नहीं सकते। अगर भगवान जीव को छोड़ दे तो जीव एक नया भगवान हो जाएगा, अर्थात भगवान एक नहीं रहेगा, प्रत्युत अनेक हो जाएंगे। देखिए यहाँ है भक्त और भगवान की बात कर रहे हैं। शरीर जो है जड़ है, ये भक्त है, लेकिन कब? जब इसके अंदर जीव है। तो इसलिए जो जड़ है और जो चेतन है, इस संसार में ये दोनों मिलकर ही एक हैं। अगर जड़ ना हो तो ये चेतन जो भगवान है, आत्मा है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। क्योंकि जब जड़ ही नहीं रहेगा तो चेतन क्या करेगा? तो जैसे किसी चीज़ को आपने रखना है तो उसके लिए कोई बर्तन तो चाहिए, आप पानी डालना तो घड़ा तो चाहिए। इसी तरह से अगर उस परमात्मा की जीव आत्मा को इसके रहने के लिए कोई स्थान तो चाहिए। ऐसे पानी को आप किसी बर्तन में नहीं रखोगे तो कैसे इस्तेमाल करोगे आप? अब बारिश का पानी धरती पर बिखर जाता है, आप पी सकते हो वो धरती ऐसे करके? नहीं पिया जाएगा ना, बिखर गया।
और बर्तन रखा हो उसमें इसी तरह से जीव आत्मा के लिए ये देह रूपी मंदिर जो है, ये चाहे जड़ है, खोखा है, लेकिन इस खोखे के भीतर बैठने के बाद ही इसका और उसका मिलन होता है, और इस जब मिलन होता है तो वो एक हो जाता है। इसलिए परमात्मा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, ये नाम देने से कितने भी दे लो, जिसकी जितनी बुद्धि है, भगवान कहते हैं भाग्य बनाने वाले को। तो जो भाग्य हम बनाएंगे, हमसे अलग कैसे होगा वो। तो इसलिए मैं कहता हूँ हम सब भगवान का ही स्वरूप है, बशर्ते कि हम उस लेवल तक अपने आप को ले जाएं। खत्म है। जो कभी संभव नहीं है, जिसको हम छोड़ नहीं सकते, जिसके विषय में ये प्रश्न ही नहीं उठता कि वे कैसा है, अतः भगवान कैसे हैं, क्या विचार ना करके करके उनमें प्रेम करना चाहिए। जब मनुष्य संसार के साथ अपना संबंध मान लेता है तब वह बंध जाता है, और जब परमात्मा के साथ अपना संबंध मान लेता है तब वह मुक्त होकर भक्त हो जाता है। मनुष्य से सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जो शरीर संसार का है उसको अपना मान लेता है, और जो वास्तव में अपना है उस परमात्मा को भूल जाता है। जब साधक इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि शरीर मेरा नहीं और मेरे लिए भी नहीं, तब उसके द्वारा सतत संसार की सेवा होती है। जब वह इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि भगवान मेरे हैं और मेरे लिए हैं, तब उसका स्वयं भगवान में प्रेम होता है। सेवा के बदले में साधकों को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि संसार की वस्तु संसार को दे दी तो अपना क्या खर्च हुआ, नया उद्योग क्या हुआ। प्रेम के बदले में भी उसको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो सदासा ही अपना है, उसमें प्रेम से बढ़कर ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिसकी उसको आवश्यकता हो। प्रभु मेरे लिए हैं, इसीलिए उनको अपना आप अर्पित करना है। उनसे कुछ लेना नहीं, उनसे कुछ चाहने से हम उनसे अलग हो जाएंगे और अपने को देने से उनसे अवित्र हो जाएंगे। सेवा से मुक्ति होती है और प्रेम से परम भक्ति प्राप्ति होती है। मुक्ति से निरपेक्ष जीवन की और भक्ति संसार जीवन की प्राप्ति हो जाती है। नाम बसामी बेकुंठे योगी नाम हृदय च मोहब्बत का यत्र गायत्री तो प्रतिष्ठा होना। तो क्या भगवान, ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु कहता है कि मैं हर स्थान पर हूँ। तुम जहाँ हो, तुम स्वर्ग में हो, तुम नरक में हो, तुम उससे बाहर हो, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। जब तुम परम आनंद में जाते हो तो मैं क्या कोई डिमांड रखता हूँ आपसे? तुम्हें आनंद की जो खुशबू, जो शांति, जो ठहराव मिलता है, उसके बदले में मैं कीमत नहीं मांगता। इसलिए कहता है तू मेरे प्रति ही समर्पित रह। जो तेरे से कुछ मांगता है वो तेरा नहीं हो सकता। हाँ, देना इंसान का फर्ज है, देना, मांगना नहीं। तो इसलिए प्रेम और आनंद कहता है मैं जो प्रेम करता हूँ उसके बदले में कुछ मांगता थोड़ी हूँ आपसे। तो जो प्रेम मांगता नहीं, जो आनंद मांगता नहीं, वो ही आनंद और प्रेम परमात्मा है। वो ही आनंद और प्रेम अल्लाह है, वो ही आनंद और प्रेम ईश्वर है, वो ही आनंद और प्रेम सद्गुरु। तो इसलिए जहाँ उसकी कहता मेरी कोई डिमांड है ही, डिमांडें तेरी हैं। जब तू डिमांड रखता है तो मेरे से अलग हो जाता है, और जब तू डिमांड नहीं रखता है तो तू मेरे में लीन हो जाता है।
जब तेरी डिमांड कोई नहीं होती है तो फिर तू और मैं एक, जब तेरी डिमांड है तो फिर मैं और तुम अलग। तो सत्संग में बात को बड़ा ध्यान से सुनना चाहिए, उस पर कोशिश करो कि जीवन उतरे, कोशिश करो उस पर जीवन उतरे, तब फायदा है बंधु। ऐसे तो सत्संग सुन लोगे, उस पर जीवन नहीं उतार पाओगे तो फिर काम नहीं बनता। कोशिश करो, करते करते अभ्यास जन्म तो हो जाए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो अभ्यास करने में आपको कोई कीमत थोड़ी लगनी है, कहीं भी कर सकते हो, कहीं भी, खेत में, खलिहान में, सत्संग घर में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे, कहीं भी। लेकिन सबसे बड़ा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आपका देह है, क्योंकि इसके रहते हुए ही तुम सत्संग जाओगे तो पाओगे, कहीं और जाओगे तो पाओगे, लेकिन झांकी भीतर इस मंदिर में लगानी पड़ेगी। इस मंदिर के अंदर इतना अनुकंपा, इतना वात्सल्य, इतना प्रेम, इतना आनंद है, जिसका अंश मात्र भी इंसान नहीं ले रहा है, अंश मात्र भी। हर इंसान दुखी है, मैं देख रहा हूँ दुनिया में। इसलिए उस दुनिया को देखते हुए परमात्मा भी दुखी है। जब उसका पैदा किया हुआ जीव जिसमें रहे वो दुखी है तो वो कैसे सुखी होगा। इसलिए जिस दिन कहता है भक्त और भगवान दोनों एक हैं, लेकिन जब इसने इसको व्यापार बना लिया तो दुखी, जो व्यापार कर रहा है वो भी दुखी है, और जिसको सत्ता में तुम व्यापार कर रहे हो वो कहता कुछ नहीं है लेकिन दुखी हो जाता है। क्यों? हम हैं तो भगवान है, हम हैं तो परमात्मा है, हमारा शरीर है तो हम हैं, लेकिन जब तक हम उस भगवान परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु की सत्ता को अपने भीतर झांक कर प्रेम की धारा ना फूटे, अनुकंपा वात्सल्य ना निकले, आनंद की भावना ना उठे, तो जीवन बीत जाएगा। जीवन रुकने वाला तो है ही नहीं, समय भी नहीं रुकता है, जीवन भी नहीं रुकता है। तो इसलिए हम सबको सत्संग में आना चाहिए, बड़े प्रेम आदर, अपने अंतःकरण से प्रतीक समझकर कोई काम मत करो। जिंदगी जो भी काम करना है, श्वास भी लेना है वो भी प्रेम से लीजिए, छोड़ना है वो भी प्रेम से छोड़िए, उच्चारण करना है वो भी आनंद में कीजिए, ताकि आनंद की ही वर्षा हो, आनंद ही मिले। तो जीवन जितना भी मिला है उसका आनंद लीजिए, बाकी ज़्यादा चक्रों में नहीं पड़ना है। ज़्यादा चक्रों में पड़ने से हम कन्फ्यूज हो जाएंगे, कंक्लूजन नहीं निकलेगा, कन्फ्यूज जरूर हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा मूल मंत्र ओम है और कोई नहीं। लेकिन आपने टॉप पर जाना है, मूल नीचे रह जाता है, टॉप ऊपर। तो इसलिए जीवन यात्रा है आपकी, कीजिए, आनंद लीजिए। ओ Oh